नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके शुभ ग्रह बैठे हैं 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव, या बैठे हैं आपके 5वें भाव। अच्छा एजुकेशन का भाव होता है भाग्य भाव 9वें भाव में या 11वें भाव में, धन के भाव में। इन भावों में बैठे हैं और उनके अच्छे फल नहीं मिल रहे। जरूर जानना चाहेंगे क्या इच्छा है, तो उसका कारण है ये इनके स्वामी जहाँ ये बैठे हैं उनके स्वामी जो हैं वो 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें में चले गए। यानी इनके शुभ भावों के जो ग्रह हैं, जो स्वामी हैं, उनका संबंध 6, 8, 12 से हो गया। तो ये एक अशुभ योग बन गया, दैन्य योग बन गया, रुकावट वाला बन गया, संघर्ष का बन गया, परिश्रम का बन गया, नेगेटिविटी का बन गया। मेहनत के बाद थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं। अब हम लगन की बात करते हैं। 1 नंबर लगन का स्वामी, कोई अच्छा ग्रह बैठा है, गुरु वगैरह भी, उसका स्वामी अष्टम में चला जाए और अष्टमेश का स्वामी वहाँ पर बैठा हुआ गुरु भी अगर लगन में आ गया तो मान लीजिए नुकसान कर गया। अष्टम का स्वामी बृहस्पति अगर वहाँ 12 नंबर राशि है, उसका स्वामी लगन में चला गया, और लगन में कोई भी राशि बैठी है उसका स्वामी अष्टम में चला गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ससुराल से अनबन, एक्सीडेंट, झगड़ा, कोई विरासत का धन नहीं मिलेगा, यानी सब भाइयों को पैसे मिल गए, प्रॉपर्टी मिल गई और आपको नहीं मिल रही। ये कारण होता है, झगड़ा हो जाता है, कोर्ट केस चल रहे हैं। इसी प्रकार लग्नेश 6ठे भाव में है और षष्ठ का स्वामी लगन में चला गया। स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, सब चीज़ों में, और कंपटीशन खास तौर पे। शुभ ग्रह अशुभ भावों में चले गए तो उनकी शुभता समाप्त। मैं कुछ विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ। 10th भाव में, 10वां भाव रोजगार का, प्रसिद्धि का, सम्मान का होता है। यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, सिंह राशि है, 5 नंबर राशि, और इस सिंह राशि का स्वामी सूर्य 12वें में चले गए, वहाँ पे आ गई तुला राशि। ठीक है ना। और तुला राशि में जो सूर्य होते हैं नीच के माने जाते हैं, यानी राशि परिवर्तन 10वें भाव का 12वें भाव से हो गया। ऐसी नौकरी करेगा जो उसको बहुत परेशान करेगी, बार बार कोई भी बॉस उसका परेशान करेगा। घूमने की नौकरी, अनसेटिस्फाइड जॉब, बार बार डिपार्टमेंट बदल रहा है, डिपार्टमेंट के कारण नौकरी भी छोड़ सकता है। जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। विदेश के योग बन रहे हैं लेकिन रुकावट आ रही है। 10वां भाव और 12वां भाव प्रताड़ित हो गया। एक और विवरण दे रहा हूँ। 4थे भाव को हम सुख का भाव बोलते हैं, लग्जरी का बोलते हैं, संसाधनों का बोलते हैं, प्रॉपर्टी का बोलते हैं। इस भाव में बृहस्पति बैठ गए सिंह राशि में, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और ये सूर्य उठ के चले गए 8वें भाव में, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब हम देखेंगे, 4थे में सिंह राशि है तो अष्टम में गुरु की राशि आएगी, और गुरु की राशि में चले गए सूर्य देव। तो अष्टम का संबंध सीधा सीधा 4थे भाव से हो गया, और 4थे भाव का संबंध अष्टम से हो गया। नीचता हो गई, विरासत का धन नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा या माता बीमार रहेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, लग्जरी नहीं मिलेगी, संसाधनों का अभाव रहेगा, धन की समस्या रहेगी। विरासत के धन के बारे में भी आप सोचेंगे कि सबको तो मिल गया, पिता ने दे दिया, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये भी एक समस्या हो सकती है। अब एक लगन की बात कर रहे हैं। लगन में गुरु विराजमान है, बड़ा अच्छा लगता है। और गुरु विराजमान किस राशि में है? 1 नंबर राशि, मंगल की राशि होती है। अब गुरु जिस राशि में विराजमान है उसके स्वामी मंगल स्वयं चले गए 12वें भाव में। 12वें भाव में मीन राशि बन गई, और गुरु की राशि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12वें भाव की राशि का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी 12वें में, क्या फल देगा भाई? विदेश जाने का कोई भी योग बनेगा तो विदेश में नाम नहीं कमाएगा, परेशान रहेगा, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, जॉब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। लगन का स्वामी 12वें भाव में चला गया, कोई अपमान की भावना है, जेल भी जा सकता है, बहुत कुछ परेशानियों वाली स्थिति है, जबकि गुरु बैठे हैं लगन में। तो यही कारण है कि अष्टम
छठा और 12वें भाव के स्वामी अगर केंद्र भाव में या त्रिकोण में जा रहे हैं, राशि परिवर्तन हो रहा है तो शुभता भंग कर रहे हैं। अब भाग्य की बात करते हैं। एक और बात, 9वें भाव को भाग्य का भाव बोलते हैं। यहाँ पर मंगल विराजमान है और किस राशि में? कुंभ की राशि, शनि की राशि में। और ये 9वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी शनि चले गए छठे भाव में। छठे भाव में वृश्चिक यानी मंगल की राशि है, तो छठे भाव का और भाग्य भाव का राशि परिवर्तन हो गया। इसको भी दैन्य योग बोलते हैं, अच्छा योग नहीं बोलते, रुकावट का योग बोलते हैं, दुख का बोलते हैं, परेशानी का बोलते हैं, कंपटीशन में प्रॉब्लम, छठे भाव को कंपटीशन बोलते हैं। कुछ अच्छा रह गया, नहीं कर पाए, भाग्य का भी साथ नहीं है, हानि, डर, ऋण, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानी हो जाती है। एक और मुख्य बात कर रहे हैं हम संतान के बारे में। 5वें भाव को सबसे मुख्य भाव बोला जाता है। संतान, पढ़ाई, उच्च शिक्षा, कंपटीशन। इस भाव में मंगल बैठे हैं तुला की राशि में, 7 नंबर राशि में। और इस राशि के स्वामी को बोलते हैं शुक्र। शुक्र चले गए छठे भाव में। छठे भाव में राशि आ गई 8 नंबर राशि, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। यानी छठे भाव का स्वामी 5वें भाव में, 5वें भाव का स्वामी छठे भाव में। रुकावट आ रही है, ऋण आ रहा है, लोन आ रहा है, डर आ रहा है, कंपटीशन में भय, पढ़ाई कर ली, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही, विदेश जाने का योग खत्म हो जाता है, बहुत सारी और बातें होती हैं, जॉब में दिक्कत, पढ़ाई में दिक्कत, कंपटीशन, बार बार प्रयास कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे। कि अगर सुख या सुंदर भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं और उनका संबंध 6, 8, 12 यानी उनसे राशि परिवर्तन हो गया तो उनकी शुभता समाप्त, और 6, 8, 12 भावों ने उस शुभ जगह पे कब्जा कर लिया और आपको नुकसान हो गया। यही मुख्य कारण है। वादा किया था आपका एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दूंगा। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए, पूरी बात एक ही बार में लिखें, जन्म की डेट, तारीख, समय और एक प्रश्न, उत्तर देंगे।